नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना ही चैनल मुलाकात। अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो देखा होगा जहां पर एटा का रहने वाला एक बच्चा आरव यादव, उसके पिताजी ने वीडियो बनाया और ये आरोप लगाया कि उनका बच्चा सेंट पॉल्स में पढ़ता है, जहां पर दो टीचर्स हर्षित चौहान और प्रवीण कुमार ने उस बच्चे के साथ मारपीट की और उसके बाद जो है ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया। अब इसके बाद मैं इस वक्त आपको बता दूँ कि सेंट पॉल्स में ही मौजूद हूँ। यहाँ के चेयरमैन है राजीव दास जी, जो मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है अपना पक्ष रखने के लिए कि सर क्या पूरा वाक्य हुआ, जरा बताइए। ये घटना अभी 2 दिन पहले की है और इससे पहले कुछ बच्चों ने स्कूल का एक पेज बनाया हुआ था और उस पेज में ये बच्चे हमारे स्कूल के भी हैं और जो बच्चे पास आउट हैं वो भी हैं। उन्होंने इस पेज पे टीचर्स के लिए काफ़ी ढेर टीचर्स में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए गलत कमेंट, उनकी फ़ोटो लगाना और उनको बहुत अभद्र भाषा उनके लिए इस्तेमाल करना, ये सब काफ़ी दिनों से चल रहा था। जो बच्चे पकड़ में आते गए, समझ में आते गए, उनके हमने पेरेंट्स को यहाँ बुलाया। करीब क्योंकि हमारे जो बच्चे थे वो फॉलोअर्स थे, वो उस पेज को फॉलो कर रहे थे, उस पर कमेंट देते थे, लाइक करते थे वगैरह वगैरह। हमने पेरेंट्स को बुलाया, करीब 10 पेरेंट्स को हमने बुलाया और जब पेरेंट्स से हमारी बात हुई तो पेरेंट्स ने कहा कि सर आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आपने हमें बुलाया, बताया, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारा बच्चा यहाँ पर ये तरह की हरकतें कर रहा है। और तब हमने कहा कि आप अपने बच्चों को भाई फ़ोन मत दीजिए, मोबाइल से इसको दूर रखिए, बच्चा हमसे झूठ बोलता है, ये करता है, वो करता है, कई तरह की दलीलें पेरेंट्स ने दी। खैर किस तरह की पोस्ट थी सर? बड़ी गंदी पोस्ट थी, गर्दन टीचर की, धड़ किसी का, मतलब बड़े गंदी मैं मतलब बता नहीं सकता, आप लोग सब समझदार हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह की पोस्ट बच्चे डालते होंगे। सो पेरेंट्स ने हमारा आभार व्यक्त किया कि कम से कम जो भी हुआ आपने हमें हमारी नॉलेज में डाला। इसी बीच में इन्हीं टीचर्स के लिए दोनों टीचर्स हैं, इन बच्चों ने उनके लिए क्या कमेंट करा, क्या नहीं करा, जबकि इनको ये करना चाहिए था टीचर्स को, ये मैनेजमेंट के पास अपनी बात को लाते, बताते कि इस फलाना बच्चे ने ये करा है, तो हम उस मैटर को देखते। इन्होंने मैटर अपने से ही टैकल करने की कोशिश करी और उस बच्चे को थप्पड़ मार दिए। उस थप्पड़ मारने से क्या हुआ कि उस बच्चे का गाल लाल हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने भी देखा उसको और मुझे ये नहीं मालूम है कि पेरेंट को इन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया, ये भी मेरी नॉलेज में नहीं है। जबकि मैं स्कूल परिसर में था, इन्होंने जब पेरेंट आए, जब हमें पता लगा बाद में पेरेंट आए, तो मैंने पेरेंट से बात करी, अपने ऑफिस में बैठ के उनसे बात करी। पेरेंट एक बहुत ही सब व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी बात हुई और पेरेंट के सामने ही मैंने टीचर्स को बहुत डांट मारी। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इस तरह से इन बच्चों के साथ ये वाला व्यवहार किया, आपको नहीं मारना चाहिए था, मारना पीटना हमारी संस्था में बिल्कुल मना है। इसके बाद जैसे ही पेरेंट गए हैं, हमने इन दोनों टीचर्स का सस्पेंशन लेटर थ्रू मेल भेज दिया। सस्पेंड किया गया और टर्मिनेट किया गया? पहले सस्पेंड किया गया और दूसरे दिन उनको लेटर टर्मिनेशन का चला गया। स्कूल से ये बिल्कुल बेदखल कर दिए गए। सर, जो पेरेंट्स हैं उनका ये भी कहना है कि बच्चे को सुबह ही मारा गया और उनको इन्फॉर्म जो है बहुत लेट किया गया। ये बात मेरी संज्ञान में नहीं है क्योंकि ऐसी चीज़ मेरे में आई नहीं, मुझे बाद में पता लगा और जैसे ही बाद में पता लगा, अब मुझे ये नहीं मालूम कितने बजे मारा है, कितने बजे नहीं मारा था। शायद मैं सोचता हूँ 9 से और 10 के बीच का ये मैटर है, फर्स्ट पीरियड या सेकंड पीरियड का मैटर है। इस बात के लिए भी मैंने बहुत टीचर से कहा, चूंकि छुट्टी हो चुकी थी, टीचर्स भी चले गए थे, मेरा काम था एक्शन लेना। मैंने तत्काल प्रभाव से उन पर एक्शन लिया क्योंकि हम इस तरह के टीचर पे या किसी भी उस पर हम रियायत नहीं करते। अभी जैसे FIR उन टीचर्स पर जो पेरेंट्स ने वो की है, तो आप उसका पूरा सपोर्ट करते हैं? पेरेंट, कोई भी पेरेंट होता, मैं भी होता, मैं आग बबूला होता। पेरेंट ने जो भी स्टेप लिया, मैं उनके समर्थन में हूँ। मैंने पेरेंट से कोई बात उसमें संदर्भ में नहीं करी कि आपको, वो उनका पार्ट है, उन्होंने सही काम किया जो भी किया। कल मेरे पास यहाँ पे पुलिस वाले आए थे, कुछ जानकारियाँ उन्होंने चाहिए थी, मैंने उनको जानकारी भी दी।
अभी जैसे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने एफआईआर में काफ़ी चीज़ों की मांग भी की है, जैसे जांच वाच होनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि क्या जब ये वीडियो जब बनाया उनके पेरेंट ने और जब ये वायरल हुआ, क्या उसके बाद आपसे उनकी कोई बातचीत हुई? नहीं, ये कल ही का दिन बीच में निकला था। कल मैं भी बहुत व्यस्त रहा था। आज मैंने अपने अकाउंटेंट से बोला कि उनको बुलाओ, वो शायद कहीं बिजी थे। वो आएंगे मेरे पास और मैं उनसे मिलूंगा। अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बच्चा तो हमारा है, सिंपल सी बात है, हमारा स्टूडेंट है और छोटा बच्चा है। और कम से कम हम चाहेंगे कि बच्चे की मानसिक उस पर कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। पेरेंट्स आए, हमारा जो सपोर्ट उसको मिलेगा, जो हम दे सकते हैं वो हम उसको देंगे। यानी कि सेंट पॉल्स बच्चे के साथ स्टैंड ले रहा है, खड़ा है। 100% हम बच्चे के साथ हैं, बच्चे के पेरेंट के साथ हैं। और हम ये चाहते हैं कि पेरेंट से हमारी मुलाकात हो। मैं सोचता हूँ आज शायद हो जाएगी मुलाकात, नहीं तो मैं उनसे टेलीफोनिक कॉल करूंगा। और बिल्कुल 100% हम बच्चे के साथ हैं। सर, ये जो आप बता रहे थे कि किसी ने अकाउंट बनाया और 7-8 बच्चे फॉलो कर रहे थे और किसी तरह की वीडियोस, अश्लील वीडियोस जो है, मीम कह सकते हैं उनको, जो है उस पे बनाए जा रहे थे, तो क्या उन बच्चों के पेरेंट्स से भी आपकी बातचीत हुई? बिल्कुल हुई, कम से कम 7-8 पेरेंट से बातचीत हुई है हमारी। और पेरेंट हंसप्रद रह गए जब उन्होंने अपने बच्चों की आईडी, कमेंट वगैरह देखे हैं। उन सब के हमारे पास स्कूल का प्रूफ भी है। लेकिन चूंकि ये बच्चे हैं, पेरेंट तो एक आध तो इतना एग्रेसिव हो गया कि वो ऑफिस में ही मानने के लिए उतारू हो गए। हमने मना करा, आप इनको काउंसल करें, ये मोबाइल, ये इस बला से अपने बच्चों को दूर रखें। बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। प्रत्येक पेरेंट से मैं तो आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सोशल मीडिया से और स्पेशली मोबाइल से अपने बच्चों को बिल्कुल दूर रखें। क्योंकि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन उनको फंसा दे, कौन उनको क्या कर ले, ये कभी भी हो सकता है। तो देखिए, एक पक्ष आपने सोशल मीडिया पर देखा, दूसरा पक्ष मैंने अभी आपको स्कूल का, सेंट पॉल्स का पक्ष अभी आपके समक्ष रखा, जहां चेयरमैन राजीव दास जी ने बताया कि क्या क्या घटनाक्रम रहा और कैसे कैसे स्कूल की बात जो है वो पेरेंट्स से हुई। देखिए, बात हो रही है मीम की। अगर मैं मीम की बात करूं तो मीम अगर आप नहीं समझते हो, हालांकि जो युवा साथी देख रहे हैं वो ज़रूर जानते होंगे, ऐसे पेजेस को वो फॉलो करते होंगे। मीम एक इस तरह का फॉर्म है, एक सैडिस्टिक फॉर्म में इसे कह सकती हूँ, एक साइकोलॉजिकल फॉर्म में इसे कह सकती हूँ, जहां पर किसी को नीचा दिखाकर, किसी का मजाक उड़ाकर सामने वाला खुशी महसूस करता है। अब आप क्या कहेंगे इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।